है व्हाट्स अप गाइस। तो भाई स्वागत है तुम्हारा दोबारा से मेरे इस चैनल पे। ओके गाइस, तो भाई आज हम इस वीडियो में करने के वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो में आज हम ना ही मैं तुम्हें कुछ समझाने वाला हूँ, ना ही किसी टॉपिक के ऊपर बातें होने वाली है। इस वीडियो में सिंपली एक बात होने वाली है जो मैंने सोचा है हम करेंगे आगे आने वाली वीडियोस। एंड आगे आने वाली वीडियोस बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरी, और तुम्हें देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं ला रहा हूँ अपने चैनल पे गीता, ठीक है। गीता पढ़ेगी पूरे दिन, है। मतलब हर एक दिन एक एक वीडियो लाएगी और एक एक जो क्या कहते हैं उसको पद्यांश बोलते हैं ना, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से समझेगी। जो गीता में लिखा हुआ है ना, एक एक पैराग्राफ, एक एक उसका जो वर्ड है, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेगा अच्छे से, ठीक है। तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर तुम्हें पूरी गीता का सार जानना है, अगर तुम्हें पूरा गीता पढ़नी है सही से, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ठीक है, तो भाई बस इतना सी बात है कि मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को बताना था कि तुम्हें कि मैं गीता लाने वाला हूँ, गीता की वीडियो सुनाने वाला हूँ, ठीक है, आगे आने वाले में। अब कई लोगों के पास मेन मोटिव मेरा ये भी है बताने का कि भाई तुम्हें दिखूंगा मैं कि मैं गीता ऐसे नहीं पढ़ूंगा। लाइक कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग अच्छे से नीचे बैठ के पढ़ते हैं एंड बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। भाई देखो, मैं हूँ, पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं हूँ नास्तिक। मेरे को पता नहीं मेरे को ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि मैं हूँ नास्तिक, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी गीता पढ़ रहा हूँ। अब तुम ये मत सोच समझना कि भाई इतनी बात समझ के कि तुम ऑफेंड हो जाओगे और कमेंट सेक्शन में बोल दोगे कुछ ना कुछ मेरे को, ऐसा मत बोलना। पहले सुन लो पूरी बात जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई मैं हूँ क्या, मैं हूँ भाई नास्तिक और मैं पढ़ रहा हूँ गीता। अब मैं तुम्हारे मन में आ रहा होगा भाई तू नास्तिक गीता क्यों पढ़ रहा है। भाई गीता कौन नहीं पढ़ेगा, ठीक है। गीता में क्या है, गीता मैं गीता पढ़ रहा हूँ बोल सकते हैं तो मैं पूरी दुनिया को समझने के लिए, वर्ल्ड को समझने के लिए, जो ये हमारे हमारा जो बेसिकली हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसको समझने के लिए, ठीक है। मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ। ना ही कोई भगवान से रिलेटेड बातें मेरे को इतनी कोई पसंद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उसको छोड़ के मैं सब कुछ रिलेट करने वाला हूँ अपनी रियलिटी से, ठीक है। हमारी रियलिटी में जो भी है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि गीता में एक आत्मा वर्ड है, ठीक है, आत्मा वर्ड है एक। तो वो आत्मा वर्ड बहुत यूज होता है, तो वो आत्मा वर्ड उसमें गीता में ऐसे लिखा हुआ है। वैसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है गीता, तो जहाँ तक पढ़ी उसमें उसमें लिखा हुआ है जो आत्मा है ना ही कभी डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना कोई उसको जला सकता है, ना कोई इसको मिटा सकता है, ना उसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो मेरे को सारी क्वालिटीज जो उसने बताई थी गीता में, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा केवल एक ही है, हमारा माइंड, ठीक है। हमारे माइंड जो है जितना भी कुछ तुम कोशिश करो ना ही कभी जलाया जा सकता है ना ही मारा जा सकता है, ठीक है। हमारे जो थॉट्स है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो कभी भी बंद नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को मैंने ऐसी जो भी आत्मा वर्ड आ रहा था ये भी मैंने उसको रिलेट कर दिया था सबकॉन्शियस माइंड से अपने, ठीक है। सो डैट मेरे को समझने सब कुछ ईजी पड़ रहा था। तो ऐसे मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ अच्छे से एकदम मस्त तरीके से। और ये मैं समझना कि अगर तुम भगवान को मानते हो तो तुम नहीं मानोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है मेरी वीडियोस लेने का, ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें अच्छे से समझाने वाला हूँ, चाहे तुम भगवान को मानते हो नहीं मानते वो बात अलग है, कुछ बात नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। और तुम्हें बताने वाला हूँ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम पहले कहीं कोने में जाओ, जमीन में बैठ के पढ़ो, प्याज खाना बंद करो, लहसुन खाना बंद करो, गीता पढ़ रहे हो तो। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम मैं बताओ कि गीता क्या है। गीता भाई एक बुक है, ठीक है। गीता, अब कई लोग ये सुन के पढ़ रहे हैं गीता बुक नहीं है, गीता तो धर्म ग्रंथ है, ये है वो है। भाई गीता एक बुक है, उसको एक बुक की तरह समझो जो हमें अनपूर्ण नॉलेज देती है, ठीक है। हमें भाई साहब नॉलेज देती है बहुत सारी। तुम उसको दर्जा देने के लिए, तुम उसको देने के लिए बोल सकते हो कि सबसे अच्छी बुक है, सबसे अच्छी वर्ल्ड बेस्ट बुक है, तुम ऐसे बोल सकते हो उसको, ठीक है। लेकिन भाई अगर तुम उस बुक को अगर तुम ऐसे करके पढ़ोगे ना कि मतलब तुम एकदम पहले उसको धर्म से कनेक्ट कर लोगे, उसको भगवान से कनेक्ट कर लोगे कि भगवान से ऐसा कनेक्टेड है, लेकिन अगर तुम उसको ऐसे कर लोगे ना कि पहले ये करो वो करो, तो भाई तुम ना कई लोगों को दूर कर देते हो गीता से। कई लोग ना इसके कारण गीता नहीं पढ़ पाते क्योंकि उन्हें डर रहता है कि जो गीता पढ़ने में जो विधि है हमारी, अगर वो अधूरी रहेगी तो हम क्या कर लेंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है कि हमें वो नहीं प्याज नहीं खा सकते, लहसुन नहीं खा सकते, वो कुछ नहीं है। बस तुम्हें भाई तुम गीता लेके बैठ जाओ, पढ़ो, ठीक है। मैं तुम्हें साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ कि तुम्हें पढ़ना है तो सही से बैठ के पढ़ना है, एक जगह फिक्स रखनी है पोजीशन, डेली वहीं जाके पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि बैठ के पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, एक जगह फिक्स करनी है। भाई ये नहीं कि जमीन ही हो, कुछ भी हो, कहीं भी बैठो, लेकिन एक जगह एक बार फिक्स करनी है। तो बस भाई यही था कि भाई जो भी तुम गीता पढ़ो, गीता को कहीं भी पढ़ लो, कुछ भी नहीं है दिक्कत, ठीक है। और क्या दिक्कत होगी हद तुम्हें खुद ही सोचो यार। अगर दूसरे लोग तुम्हें कुछ भी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, अगर कोई तुम्हें वैलिड रीजन के साथ बता रहा है,
अगर कुछ कोई तुम्हें बता रहा है कि प्याज नहीं खानी, लहसुन नहीं खाना, ठीक है, इसलिए नहीं खाना, यही रीजन है इसलिए नहीं खाना गीता पढ़ते वक्त, तो भाई जब बात है, ठीक है, लेकिन सब कहते हैं क्या, सब कहते हैं भाई नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, किसने बोला ऐसा नहीं खाना, ठीक है, या किसने बोला कि जमीन में बैठ के गीता पढ़नी होती है, ठीक है, या किसने बोला, पता नहीं किसने बोला, लेकिन हम फिर भी फॉलो कर रहे हैं, क्यों फॉलो कर रहे हैं भाई, अगर लॉजिक के साथ कोई बताए तो उसकी बात मानो, ठीक है। मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ, प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते, इसका लॉजिक बताता हूँ, क्योंकि भाई ये तामसिक भोजन होता है, ठीक है। तामसिक भोजन कौन होता है, ये हमारे माइंड है जो ना, हमारे माइंड को जो है प्याज और लहसुन, ये धीरे धीरे ना माइंड की पावर को, माइंड की जो पावर होती है ना समझने की, उसको कम कर देते हैं, ठीक है, माइंड की पावर को समझने की कम कर देते हैं। तो हमारा गीता में तो भाई बहुत ही हाई लेवल समझना पड़ता है हमें, ठीक है, तो हमारी जो थिंकिंग लेवल है, जो हमारा समझने का पावर है वो कम हो जाती है, तो इसलिए मना करता है कि कभी भी तुम जब गीता पढ़ो तो गीता पढ़ते वक्त तुम्हें कभी भी तामसिक भोजन नहीं खाना है। तो ये रीजन है एक। लेकिन बाकी जो मेरे को वैलिड नहीं लगता कि गीता जमीन में बैठ के पढ़ो, ये सब वैलिड नहीं है कुछ भी, मेरे को बस इसका रीजन पता है कि इसलिए ऐसा होता है। अब वो भी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। हद से ज्यादा मान लो मान लो तुम्हें एक बार में गीता समझ नहीं आ रही है तो तुम भाई तो 2-3 बार पढ़ो उसको, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं भाई मैं तुम्हारा भाई समझाएगा तुम्हें अच्छे से, तुम्हारे रोम रोम में बसा देगा गीता, ठीक है। तो भाई बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो तुम लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और भाई जब अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में क्या लाने वाले, गीता, ठीक है, गीता का हम अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, गीता अध्याय 1 से हम पैराग्राफ 1 लाने वाले हैं, इसमें तुम्हें समझाने वाला एकदम रापची तरीके से, ठीक है गाइस। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।